जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। सत्यनारायण भगवान की जो कथा होती है वो बहुत ही उत्तम होती है। इसका व्रत करने से, इसको सुनने से हमें सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। सत्यनारायण भगवान की कथा कभी भी हम कर सकते हैं। कभी हम किसी घर का गृह प्रवेश करें या कोई भी शुभ कार्य करने के पहले इस कथा को किया जाता है। इस कथा को हम गृह प्रवेश के समय, किसी हमारे घर में यदि शादी है या कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी शुभ कार्य करने की शुरुआत इसी कथा के द्वारा की जाती है। तो सत्यनारायण भगवान की जब भी कथा की जाती है, सत्यनारायण भगवान की कथा करने के लिए हमें गेहूं का आटा जो होता है उसका प्रसाद बनाया जाता है। गेहूं के आटे को अच्छी तरह से घी में सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसका प्रसाद, श्रीफल, नैवेद्य, 5 तरह के ड्राई फ्रूट्स, दूध, शक्कर, घी, दही, शहद, इनका पंचामृत बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। घी का दीपक जलाया जाता है। अपने घर के परिवारजनों के लोगों को बुलाकर इस कथा को किया जाता है। चाहे तो हम किसी पंडित या ब्राह्मण को बुलाकर भी ये कथा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वो पॉसिबल नहीं है तो हम घर में भी इनकी कथा को आराम से कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ पूर्णिमा, जो हर महीने की पूर्णिमा आती है ना, उस पूर्णिमा पर भी हम ये व्रत कर सकते हैं। हम उस पर ये व्रत करें, कथा करें, भगवान को प्रसाद लगाएं और एक टाइम भोजन करें। इस कथा के नियमों में सिर्फ इतना है कि इसकी कथा को अधूरी छोड़कर नहीं जाना चाहिए। पूरी कथा करनी चाहिए और कथा के बाद प्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए। यदि हमने किसी वजह से किसी दुख की हमारे ऊपर और हमने इस कथा को माना है कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं इस कथा को करूँगी या करूँगा, तो हमारे वो काम निश्चय ही पूरे होते हैं। तो हमें याद से इन कथा को करना चाहिए। तो चलिए, आज हम आपको सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनाने जा रही हूँ। तो इस कथा को सुनने के पहले सभी लोग प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की कथा इस प्रकार है। नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनके सारे कष्ट कैसे दूर होंगे। तो जब सूत जी ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि हे भक्तों, तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। इस व्रत को करने से बहुत ही सुख मिलता है। आज मैं उस उत्तम व्रत को तुम लोगों से कहूँगा जिस व्रत को श्री नारद ने लक्ष्मीपति श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी से ये प्रश्न किया था और विष्णु जी ने उन्हें इस व्रत के बारे में बताया था। वही कथा आज मैं तुम लोगों से कहता हूँ। एक समय की बात है, नारद जी अनेक लोकों में घूमते हुए पृथ्वी लोक पर आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने देखा कि सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा बहुत दुखों से पीड़ित है, बहुत दुख पा रहे हैं। उन्हें ये देखकर बहुत दुख हुआ। वो लक्ष्मीपति श्री श्रेष्ठ विष्णु जी के पास गए, जो हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए थे। विष्णु भगवान के पास जाकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे और उनसे पूछा, हे भगवान, क्या कोई ऐसा व्रत है जिससे थोड़े समय में ही मनुष्यों को प्रभु भक्ति मिले, उनके सारे दोष दूर हो जाएं और वे सुख प्राप्त कर सकें तथा उन्हें मनवांछित फल भी मिले। भगवान श्री विष्णु जी, जो शेष नाग पर विराजमान थे, वे उठे और मुस्कुराकर बोले, तुमने मनुष्यों की भलाई के लिए ये बहुत ही अच्छी बात पूछी है। मैं प्रेम वश होकर तुमसे वो व्रत कहता हूँ जिसको व्रत करने से सारे दुखों से मुक्ति मिल जाती है। वो है श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत। सत्यनारायण भगवान का व्रत की कथा आगे बढ़ाने के पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि क्या आप लोग जानते हैं कि सत्यनारायण भगवान कौन है। तो जी हाँ, ये सत्यनारायण भगवान है श्री विष्णु जी। आपको पता होगा, आपने ये कहानी सुनी भी होगी कि जब इस पृथ्वी की शुरुआत हुई थी तो इस पृथ्वी की शुरुआत में एक नाभि लिंग था, एक बिंदु था। तो जब भगवान शिव जी ने बोला ब्रह्मा जी से और विष्णु जी से कि ये जो है इसका ना तो आदि है और ना ही अंत है, तो तुम लोग इसके छोर पे जाओ और इसका आदि और अंत पता करके आओ। ब्रह्मा जी और विष्णु जी चले गए। विष्णु जी नीचे की तरफ गए, ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए। दोनों गए तो विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों को ही उसका आदि और अंत नहीं मिला। जब वो वापस आए तो ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि इसका मुझे अंत मिल गया, लेकिन विष्णु जी ने बोला नहीं, इसका कोई अंत नहीं है प्रभु। तो जैसे ही उन्होंने बोला इसका कोई अंत नहीं है, तो महादेव के मुख से निकला, सत्यनारायण भगवान सत्य हो, तुमने सत्य बोला है, इसलिए तुम्हें सत्यनारायण भगवान के नाम से जाना जाएगा। तो इसीलिए तब से विष्णु भगवान का एक नाम सत्यनारायण यह पड़ गया। तो ये जो भगवान है, ये कोई और नहीं, विष्णु भगवान का ही एक रूप है। तो इसकी कथा को हम आगे बढ़ाते हैं।
भगवान विष्णु जी ने उस कथा को नारद जी से कहा, उस व्रत के बारे में बताया जिसके करने से सारे लोगों से दुख दूर हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि एक समय एक गरीब ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार भगवान विष्णु जी का पूजन कर रहा था। उसी समय उनके यहाँ एक गरीब लकड़हारा लकड़ी बेचने के लिए आया। जब उसने देखा कि यहाँ पूजन चल रहा है तो वो गरीब लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठा अपने सर पे से उतार कर वहाँ पर बैठ गया। उसने कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया और प्रसाद ग्रहण करने के बाद अपने घर को आ गया और उसने अपने मन में सोचा कि क्यों ना इस व्रत को मैं भी करूं। कितना उत्तम व्रत था। उससे रहा नहीं गया। वो वापस उस मंदिर में गया और मंदिर में जाकर उसने उस ब्राह्मण से पूछा कि आप ये किन भगवान का व्रत कर रहे थे, इसको क्या फल मिलता है, मुझे सब बताइए। ब्राह्मण ने सभी व्रत पूजा की विधि और कथा उस लकड़हारे को सुना दी। लकड़हारे ने संकल्प लिया कि आज मुझे लकड़ी बेचने से जितना भी धन प्राप्त होगा मैं उससे सत्यनारायण भगवान के इस उत्तम व्रत को करूँगा। ऐसा मन में विचार करके वह सुबह से लकड़ियाँ बेचने के लिए चला गया। वो ऐसे नगर में गया जहाँ बहुत धनवान लोग रहते थे। जब वो उस नगर में गया, उसने लकड़ियाँ बेचना प्रारंभ किया तो उस दिन उसे उन लकड़ियों के दाम पहले से बहुत अधिक मिले, जिससे उसने विधि पूर्वक भगवान जी का पूजन व्रत किया। इससे उसको बहुत शांति मिली और उस दिन से उसको बहुत ज़्यादा मुनाफा भी होने लगा। तो वो हर प्रत्येक मास सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लग गया। एक बार इसी तरह से लोग आगे एक दूसरे से कहानियाँ सुनकर इस व्रत को करने लग गए और इस व्रत को करने से उन्हें फ़ायदा भी होने लगा। अब आगे की कथा कहती हूँ, सुनो। और लोगों ने भी इस लकड़हारे से सुनकर कहानी कही। एक समय एक ब्राह्मण एक नदी के तट पर अपनी पत्नी के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहे थे। उसी समय एक साधु वैश्य आया जिसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। उसने नाव को वहीं किनारे पर ठहराया और वो उन लोगों से पूछने लगा, आप लोग यहाँ किसका व्रत कर रहे हैं, इसको करने से क्या फल मिलता है और क्या होता है, मुझसे भी कहिए। मेरी भी कोई संतान नहीं है, मैं भी इस व्रत को अवश्य करूँगा। उन लोगों ने उस साधु वैश्य को उस व्रत की पूरी विधि विधान और कथा सुनाई। साधु यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। वो अपने घर आया तो उसने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे और लीलावती से कहा कि हे प्रिय, हमारे भी कोई संतान नहीं है। जब हमारे यहाँ संतान होगी तो हम भी इस उत्तम व्रत को करेंगे। उसकी पत्नी बहुत आनंदित हुई ये सुनकर। भगवान की कृपा से कुछ दिनों के बाद उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। यह कन्या दिनों दिन बढ़ने लगी। इस कन्या का नाम कलावती रखा गया। यह कन्या दिन पर दिन बढ़ने लगी। साधु व्यापार के लिए दूसरे देश चला गया। जब वो देश में आया तो उसने देखा कि उसकी कन्या बड़ी हो गई है। तो उसने सोचा कि क्यों ना अब इस कन्या का विवाह किया जाए। उसने विवाह के लिए एक योग्य लड़के को देखकर अपनी कन्या का विवाह उसके साथ पक्का कर दिया। तब लीलावती ने कहा, हे स्वामी, आपने जो संकल्प लिया था कि आप हमारे यहाँ जब संतान होगी तो आप व्रत करेंगे भगवान जी का, पर वो तो हमने अभी तक किया ही नहीं। तो साधु ने कहा, हे प्रिय, अब इस कन्या का विवाह होने जा रहा है तो हम इसके कन्या के विवाह पर ही व्रत करेंगे। उसने यह संकल्प तो ले लिया, पर विवाह के समय भी वो ये व्रत को करना भूल गया। इससे श्री भगवान क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हो। साधु बनिया अपने जमाता को लेकर एक गांव में चला गया। वहाँ पर रत्नासार नगर में व्यापार करने लगा। दोनों ससुर जमाई व्यापार करने लगे, लेकिन सत्यनारायण भगवान ने जो उन्हें श्राप दिया था कि तुम दुखी हो जाओगे और जो व्रत का खंडन कर यानी उसने जो संकल्प किया था और व्रत को नहीं किया, इस वजह से उसे दुख प्राप्त होता है। और उसका वो दुख इस तरह से होता है कि उस नगर के जो राजा रहते हैं, उस नगर के राजा का धन कोई चोर चुरा कर भाग कर लेके जा रहे होते हैं। लेकिन वो जब देखते हैं कि राजा के दूत पीछे से आ रहे हैं तो वो उन ससुर जमाई के पास उस धन को छुपा कर चले जाते हैं। अब जब राजा के दूत देखते हैं कि उनका धन इन दोनों ससुर जमाई के पास रखा हुआ है तो उसको देखकर राजा के दूत उन ससुर और जमाई को ले जाते हैं और राजा के द्वार में जाकर बोलते हैं, ये देखिए, हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं। तो राजा उन्हें कठिन कारावास में डाल देते हैं और वो बहुत दुखी रहने लगते हैं। यहाँ उनके घर पर जो उनकी पत्नी थी कलावती और लीलावती, वो दोनों भी बहुत दुखी रहती हैं। उनके घर का सारा धन चोर चुरा कर ले जाते हैं। घर में आग लग जाती है, जिसकी वजह से दोनों माँ बेटी दुखी और बेसहारा हो जाती हैं, दर दर फिरने लगती हैं। एक दिन कलावती भोजन की तलाश करने के लिए एक ब्राह्मण के घर जाती है। वहाँ जब वो जाती है तो देखती है वहाँ पर सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। कलावती अपने घर आती है प्रसाद लेकर तो उसकी माँ उससे पूछती है, बेटी, तुझे आज आने में इतनी देर क्यों हो गई? वह तेरे मन में क्या चल रहा है?
कलावती ने कहा, हे माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा है। तभी लीलापति को ध्यान आता है कि उनके पति और उन्हें भी संकल्प किया था कि जब उनके यहाँ संतान होगी तब वे इस व्रत को करेंगे, पर वो तो इस व्रत को करना भूल ही गए थे। तो लीलावती समझ जाती है कि शायद हमारे ऊपर दुख इसी तरह से आए। तो वो दोनों माँ बेटी उनके पास जितना और जो भी सामान रहता है उस सामान से भगवान जी का व्रत व पूजन करती हैं। सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना करती हैं कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जावें और हमारे जो दोष हुए हैं, जो हमसे भूल हुई है, प्रभु उस भूल को क्षमा करो। जब भगवान उस व्रत को देखते हैं तो भगवान इससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान राजा सत्यनारायण भगवान उस राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में जाकर कहते हैं, हे राजा, जिन ससुर और जमाई को तुमने बंदी गृह में डाला है वो निर्दोष हैं, वो राजा हैं, उन्हें छोड़ दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन राज्य सब नष्ट कर दूंगा। राजा उन दोनों ससुर जमाई को छोड़ देते हैं और उन्हें नए नए वस्त्र, आभूषण और ढेर सारा धन दौलत देकर आदर के साथ विदा करते हैं। अब दोनों ससुर जमाई अपने नाव में पूरा सामान रखकर जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी सत्यनारायण भगवान मन में विचार करते हैं कि क्यों ना हम इनकी परीक्षा लें। वो एक साधु ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और जाकर उन ससुर जमाई के पास पूछते हैं कि तुम्हारी नाव में इतना क्या भरा हुआ है। ससुर जो रहते हैं वो हंसते हुए बोलते हैं कि आप क्यों पूछ रहे हो, क्या आपके धन लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो बेलपत्ते आदि भरे हैं। तो सत्यनारायण भगवान कहते हैं, तथास्तु, जैसा तुम कहो वैसे ही हो। ये कहकर वो चले जाते हैं और कुछ दूर जाकर बैठ जाते हैं। साधु बनिया जब अपने जमाता के साथ नहा धोकर उस नाव को देखता है तो उसे हैरानी होती है कि नाव इतनी ऊंची उठी कैसी है, इसमें इतना धन भरा है तो ये इतनी हल्की कैसे हो गई जो इतनी ऊंची उठी है। जब वो उसे खोल कर देखते हैं तो उसमें सच में बेलपत्ते भरे होते हैं। यह देखकर साधु बनिया मूर्छित हो जाता है। होश आने पर उसका जमाई उसको बोलता है कि जरूर ये सब उसी साधु के कारण हुआ है जो हमारे पास आया था। वो लोग जाते हैं और उस साधु के चरणों में गिर जाते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो, मुझे बताओ। तभी सत्यनारायण भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम मुझे भूल गए, तुमने मेरी कथा का संकल्प किया था, वो कथा नहीं की और फिर तुमने मुझसे झूठ बोला। साधु बनिया रोते रोते कहता है, हे प्रभु, आपकी माया से प्रेरित ब्रह्मा विष्णु कोई भी आपको नहीं जान सकता, तब मैं अज्ञानी आपको कैसे जान सकता हूँ। प्रसन्न होइए, मैं इच्छा अनुसार आपकी कथा व व्रत करूँगा। मेरी नाव में पहले के समान धन भर दीजिए। भगवान बस इतनी सी करुण पुकार से प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी नाव में वापस धन संपत्ति भर देते हैं। साधु बनिया अपने जमाता सहित अपने नगर की ओर चल देता है। जब अपने नगर के निकट पहुंचता है तो दूत को घर भेजकर कहता है कि जाओ हमारी पत्नी से जाकर कहो कि हम आ रहे हैं। जब दूत उनके घर जाता है तो लीलावती और कलावती उस समय भगवान जी का पूजन कर रही होती हैं। लीलावती अपने कार्य को समाप्त कर कहती है कि हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन को कर जाती हूँ, तू भी कथा व प्रसाद ग्रहण करके अपने पति के दर्शन को आ जाना। कलावती प्रसाद को छोड़कर अपने पति के दर्शन को आ जाती है। इससे भगवान क्रोधित हो जाते हैं और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो देते हैं। कलावती यह देखकर रोने लगती है। अपनी पुत्री को रोता हुआ तथा नाव को डूबा हुआ देखकर साधु बनिया प्रेम पूर्वक भगवान का आह्वान करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, ये क्या हुआ जिसकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। तभी आकाशवाणी होती है कि हे साधु, तेरी पुत्री हमारे व्रत एवं प्रसाद को छोड़कर आई है, इसी कारण इसे ये दुख प्राप्त हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे अवश्य ही इनके पति के दर्शन होंगे। कलावती घर जाती है, प्रेम पूर्वक भगवान को ढोक देती है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करती है और वापस आती है तो उसका पति पानी में से बाहर आ गया होता है। कलावती और उनकी माँ सब बहुत प्रसन्न होते हैं। अब साधु बनिया अपने पूरे परिवार के साथ बड़ी धूमधाम से सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है और इस लोक में अनंत काल तक सुख भोगकर अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। इसके बाद एक कथा यह आती है कि एक राजा था, बहुत बड़ा राजा, जो एक बार वन में जाता है और वन में जाकर वन्य पशुओं को मार कर बैठ जाता है। वो देखता है कि वहाँ वन में कुछ बच्चे भगवान सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं और वो उनके प्रसाद को वहाँ पर जो पत्ते वत्ते हैं उस पर रख के बांट रहे हैं। वो जब प्रसाद राजा के पास जाते हैं तो राजा उस प्रसाद को तुच्छ समझता है। वो उन बच्चों को तुच्छ समझकर उनसे उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करता और प्रसाद की अवज्ञा करके घर आ जाता है। जब घर आता है तो देखता है उसका राज्य, पुत्र, धन आदि सब नष्ट हो गए, तो वो बहुत परेशान हो जाता है। तब उसके मंत्री बोलते हैं कि हे राजन, हम आज भगवान के प्रसाद को त्याग कर आए हैं और उसी की वजह से ये हुआ है, तो हमको वापस वहीं जाना चाहिए।
तो राजा वन में जाता है, उन वन्य बालकों के साथ वहाँ पर भगवान की पूजा भक्ति करते हैं और उस पूजा भक्ति को करने के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं और वापस अपने घर आते हैं तो उन्हें सब कुछ पहले जैसा ही मिलता है। इस तरह जो भी लोग प्रेम पूर्वक इस व्रत को करते हैं, इसकी कथा सुनते हैं, कहते हैं, उन्हें मनवांछित फल की मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए हर मनुष्य को प्रत्येक पूर्णिमा के दिन इस व्रत को, इस कथा को जरूर करना चाहिए और संक्रांति के दिन भी इस व्रत को किया जाता है। हम साल भर अगर इस व्रत को ना करें और सिर्फ संक्रांति के दिन यदि इस कथा को हम करें तो हमें 100 गुना फल मिलता है। तो आपको कैसा लगा ये मेरी कथा? अगर आपको मेरी कथाएं पसंद आती हैं तो मुझे मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आप भी यदि कोई कथा कहना चाहते हैं तो हमें भेजें ताकि ये जो कथा है वो हमारे थ्रू लोगों तक पहुंच सके और लोगों को उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।